फादर की सडन डेथ हो गई, थोड़ा लोन आ गया सर पे। बेसिकली कश्मीर को हम एक कमरे में ला दिया। ईरानी सेफ्रन की क्वालिटी कश्मीरी सेफ्रन की क्वालिटी से कम होती है। आने वाला टाइम में आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा। हिमाचल में केसर की खेती आप लोगों को सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप लोगों ने ये बहुत बार सुना भी होगा कि कश्मीर में ही केसर उगता है। बट मीनवाइल आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने इस इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया है और कश्मीर से बाहर हिमाचल में उन्होंने केसर की फार्मिंग करके एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया है। तो आइए मिलते हैं गौरव जी से। गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। गौरव भाई, कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की? शुरुआत तो मुझे भी नहीं पता कि कैसे हुई थी। एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैं शॉप पे था, मेरी शूज़ की शॉप है जी। शॉप थी अब तो शूज़ की शॉप पे जब मैं रन कर रहा था तो उस टाइम कुछ मेरे फादर की सडन डेथ हो गई। ओके। सो फादर की सडन डेथ के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मुझे अब वो शॉप परचेज करनी पड़ी। ओके। वो शॉप परचेज करनी पड़ी तो थोड़ा लोन आ गया सर पे। लोन आ गया, मतलब काफ़ी डेट बहुत चढ़ गया मेरे सर। ओके। तो उसके बाद मैं सोचने लगा कि ये शॉप से नहीं उतरेगा। सो मैं उसको आस्ते आस्ते सोचने लगा कि क्या करना है। तो सोलन आपको पता है जैसे मशरूम सिटी है। हाँ। तो बहुत मशरूम इंडोर होता है, मतलब बहुत से लोग सोलन में काफ़ी कर रहे हैं जो इंडोर इसको कर रहे हैं मशरूम को। तो मैं मशरूम को सर्च करते 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 इंटरनेट पे मेरे को सेफ्रन फार्मिंग दिखी, इंडोर सेफ्रन फार्मिंग। ये ईरान में होती है, ईरान के वीडियोस दिखे काफ़ी, राइट, कि इसमें ईरान में इसको इंडोर किया जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट जागा। फिर जब मैंने गूगल किया, नेट पे पढ़ा कि 100 टन इंडिया की डिमांड है और इंडिया सिर्फ 6-7 टन उगा रहा है, तो और इंटरेस्ट जागा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत इसलिए हुई कि वो कुछ ना कुछ एक लोन को कहीं ना कहीं उतारना था। एंड सेकंड थिंग, मैंने लिया था वो लोन। ओके। हाँ, क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स ऐसे कुछ, काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी उसने छापा है कि नहीं उसके फादर की डेथ हो गई एंड उसके बाद वो कर्जा था। मेरे फादर कुछ नहीं करके ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गए थे। ओके। वो मैंने लोन लिया था और उसके बाद उसको जल्दी रीपे करने के लिए ताकि, तो मैं कोई नया बिजनेस ढूंढ रहा था। नया बिजनेस करते करते फिर स्टार्टअप मेरा ये केसर फार्मिंग का स्टार्ट हुआ। ओके। तो मतलब बेसिकली आपने ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। हाँ, कि एक अपॉर्चुनिटी है बहुत, क्योंकि मार्केट गैप बहुत बड़ा है। हाँ, मार्केट गैप बहुत बड़ा है। मार्केट गैप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मार्केट गैप ऐसा है कि आप गूगल अभी सर्च करेंगे राइट, तो गूगल में आएगा सिर्फ 60 टन इंडिया ग्रो कर रहा है, जो कि 2 साल में और डिक्रीज हो चुका है। और ये 60 टन जो है ये सिर्फ कश्मीर में है? सिर्फ कश्मीर में। ओके। कुछ पार्ट हिमाचल के सांगला वैली में भी है, कुछ सिक्किम में भी थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं है कि टन के हिसाब से हो रहा है ग्रो, बस वो नॉर्मली थोड़ा बहुत हो रहा है। पर कश्मीर ही ग्रो कर रहा है इसको, जो कि पिछले 2 साल से आपने जो ये नेचुरल क्लाइमेटीज और क्लाइमेट चेंज के उसमें देखा होगा तो वो भी कम हुआ है। बट गूगल आपको 60 टन दिखाएगा और इसमें इंडिया की कंजप्शन दिखाएगा 100 टन की। 60 टन का प्रोडक्शन, 7 टन का प्रोडक्शन हो रहा है और 100 टन की डिमांड। 100 टन की। बट इसमें भी एक कैच है, गूगल तो आपको दिखा देता है जो वो 93% का गैप है या 93 टन का गैप है जी, वो ऑलरेडी फुलफिल है। तो मैं जो केसर फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं उनको ये बता दूं वो ऑलरेडी फुलफिल है। तो मार्केट पे आपको जाना पड़ेगा एक बार, उसको आपको करना पड़ेगा, बट वो गैप है। अगर इंडिया, क्योंकि ईरानी सेफ्रन की क्वालिटी कश्मीरी सेफ्रन की क्वालिटी से कम होती है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें ईरान और कश्मीर का तो कश्मीर की टॉप मोस्ट है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड। अमेजिंग। सो जो कश्मीरी सेफ्रन है वो आपको मिलता भी नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम जब जैसे ही हार्वेस्ट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट मतलब अदर कंट्रीज में चला जाता है। और मेन कंट्रीज कौन कौन सी हैं उसमें? मेन कंट्रीज यूएई जाता है आपका, यूरोप कंट्रीज बहुत है, यूएसए है। तो काफ़ी एक्सपोर्टर्स हैं जो साउथ से आते हैं, वो वहीं से लेके बाहर चला जाता है। और इंडिया में जो यूज़ होता है वो मैक्सिमम ईरानी होता है। अच्छा, हम लोग वहाँ पे कश्मीर का जो केसर है वो हम बहुत कम यूज़ कर रहे हैं,
बहुत कम यूज हो रहा है वो। और वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट 94% हम इंपोर्ट करते हैं सैफरन। ओके। सो वो इंपोर्ट को कहीं ना कहीं घटाना भी था, तो हाँ। मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि एक इंडिया के इंपोर्ट कम हो। ओके। और तो ये बस मेरे को इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ कि इसमें पैसा है। बेसिकली ये चीज भी थी कि काफी हाई रिटर्न देके जाता है। हाँ, मेरे को हाई रिटर्न दिखा, क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई बिजनेस आप शुरू करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब बिल्कुल। लैक्स में इन्वेस्टमेंट चली जाती है, फिर आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है। तो मेरे को, और मैं पहले ही एक शूज़ की शॉप कर चुका था, तो मुझे पता है कि बिजनेस में क्या क्या, अगर कोई नया शू की शॉप शुरू करेगा तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग इस पे नहीं जाना चाह रहा था। मुझे एग्रीटेक, जो ये एग्रीटेक है, इस पे फ्यूचर दिखा, क्योंकि नेचुरल अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप अभी हिमाचल की सिचुएशन देखेंगे तो दिसंबर जनवरी महीना हो चुका है, बारिश बर्फ कुछ नहीं पड़ा। इससे क्रॉप पे भी असर होगा। आने वाला टाइम में आप देखेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज बढ़ता जाएगा, हम आस्ते आस्ते हर एक चीज़ को इंडोर करना शुरू करेंगे। तो फ्यूचर है ये। सो अगर एक टाइमली इस पे मेरे को एंटर करना था, मेरे को लगा कि ये फ्यूचर है और इसमें टाइमली एंटर करते हैं। आगे भी मेरी रिसर्च चल रही है कि इंडोर और क्या क्या कर सकते हैं। बट अभी ये आप बात कर रहे हैं इंडोर फार्मिंग, ये हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि इंडोर फार्मिंग एक्चुअली में है क्या? इंडोर फार्मिंग दो तरीके की होती है, मतलब एक एरोपोनिक्स से कर सकते हैं, आप हाइड्रोपोनिक्स से कर सकते हैं। ओके। सो एरोपोनिक्स में होता है कि हम जो रूट है, एक सीड की रूट है, उसको एयर में छोड़ देते हैं और वो उसको मिस्ट फॉर्म में हम न्यूट्रिशन और जो मतलब उस क्रॉप को टेम्परेचर चाहिए होता है वो हम रेप्लिकेट करते हैं इन रूम के अंदर। मिस्ट फॉर्म लाइक वेपराइज्ड फॉर्म। वेपराइज्ड फॉर्म। सो ह्यूमिडिफायर टाइप में, ह्यूमिडिफायर से हम उसको मिस्ट देते हैं, वो उससे न्यूट्रिशन लेता है और वो उसको ग्रो करता है। तो हम एक टेम्परेचर को रेप्लिकेट करते हैं एक रूम के अंदर। और वो टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर केसर के लिए अलग है, केसर के लिए 23 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक जाता है। बेसिकली इंडोर फार्मिंग में पहले आपको 23 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक मैनेज करना पड़ता है टेम्परेचर, फिर आप उसको मिस्ट आस्ते आस्ते नहीं, जैसे हम 23 डिग्री से शुरू करते हैं फार्मिंग, जब केसर का बीज हम इसमें लगाते हैं, क्योंकि बिना पानी बिना मिट्टी के लगाते हैं। राइट। इसमें पानी यूज नहीं करते हैं, मिट्टी यूज नहीं करते हैं। राइट। क्योंकि एरोपोनिक सिस्टम ये है कि आप एक छोटे से स्पेस में, तो अगर 300 स्पेस में आप 1 kg तक का सैफरन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 kg तक का आप 300 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अगर आप मिट्टी यूज करेंगे तो उसमें गैप रहेगा, मतलब हर एक सीड के बीच में गैप रहेगा। राइट। मतलब ये बिना मिट्टी के ग्रो होता है? बिना मिट्टी के। हमने सिर्फ टेम्परेचर, एक केसर का ही सीड ऐसा है जो आप उसको अपनी जेब में भी रखेंगे और वो टेम्परेचर दे देंगे जो उसको चाहिए, तो वो यहाँ कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। ओके। बट वो टेम्परेचर सेम, ह्यूमिडिटी, CO2 उसका टेम्परेचर सेम मिलना चाहिए। ये थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि ये CO2 और ये ह्यूमिडिटी के बारे में तो हमें पता चल गया कि आपको वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। नहीं, एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए जो कश्मीर में है। ओके। बेसिकली कश्मीर को हम एक कमरे में ला दें। राइट। जो कश्मीर का एक श्रीनगर या पंपोर का जो टेम्परेचर है उसको हम एक कमरे में लाए, उसी हिसाब से जो उसकी उस इन्वायरमेंट को, उसमें जो CO2 लेवल है वो हमने वो मेंटेन करना है, उसमें जो ह्यूमिडिटी होगी वो हमारे को मेंटेन करनी है, जो अगस्त से लेकर नवंबर तक रहती है। ओके। जो टेम्परेचर अगस्त से लेकर नवंबर तक रहता है श्रीनगर में या पंपोर में, वो हमारे को उस कमरे में मेंटेन करना है। ओके। ओके गौरव भाई, ये चीज़ें तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लग रही है, साउंड्स वेरी मतलब फैंटास्टिक कि यार आप ये सब कुछ कर रहे हो। इसकी शुरुआत कैसे होती है? लाइक कि आप पहले नेचुरली उसका कहीं से बीज लाते होंगे? हाँ, या कहीं से कश्मीर से बीज लाते हैं इसका जी, बट अब कश्मीर में भी बैन कर दिया इसको एक्सपोर्ट। और ऐसा क्यों है? एक्चुअली हेरिटेज है कश्मीर की। ओके। हेरिटेज है ये, बट आप थोड़ी छोटी क्वांटिटी में जब 50 kg या 100 kg ला सकते हैं, बट बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप नहीं ला सकते। और अभी मतलब वो बीज फॉर्म में होता है, कैसे होता है? वो बीज होता है, बल्ब होता है। ओके। आप बल्ब देखे होंगे, जैसे लहसुन होता है, लहसुन की फॉर्म में इसका बीज होता है, मतलब उसी की तरह दिखने, उसी की तरह लगभग लहसुन जैसा दिखेगा आपको ये बीज। ओके। वो आप वहाँ से कश्मीर से लाते हैं। मैं 2023 में 500 किलो लाया था,
ओके। जो अब 1200 किलो हो चुके हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होते हैं इसके बीच। मतलब बल्ब मल्टीप्लाई होंगे, वो टेक्निक क्या है? वो मेन टेक्निक वही है। तो आपने भी अगर कुछ, अभी आप यूट्यूब पे जाएंगे, जी। आप वीडियोस देखेंगे कि 10 बाय 10 के कमरे में 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए। हाँ, ये काफी वीडियोस आपने हम लोग देखा है देखते हैं, ये हमारे व्यूअर्स भी ये काफी वीडियोस देखते हैं कि ये 5-10 लाख कमा रहे हैं एक 10 बाय 10 के कमरे से। ये प्लीज ये थोड़ा सा बताइए अब हमारे ये व्यूअर्स को। बहुत बड़ा मतलब एक इस मतलब सेफ्रॉन फार्मिंग को लेके बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप 10 बाय 10 के कमरे में 10 लाख कमाएं। वो व्यूज के लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट अगर उसको देख के अगर कोई काम करता है तो वो उसका काम फ्लॉप हो जाएगा, वो मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, मतलब ये ना क्योंकि थोड़ा, 10 बाय 10 के कमरे में आप कितना उगा लेंगे सेफ्रॉन? तो ये सब कुछ मिथ है। ऐसा नहीं है, मिनिमम 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए ताकि आप 1 केजी या 1.5 केजी तक का सेफ्रॉन उगा सके। ओके, और 300 स्क्वायर फीट में आप सिर्फ 1-1.5 किलो ही उगा सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जितना बड़ा रूम होगा उतना बड़ा आपको इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। मतलब फिर 300 तो स्क्वायर फीट के लिए आपको 12-13 लाख की इन्वेस्टमेंट रहती है। राइट। अब 10 लाख अगर आप 10 बाय 10 के कमरे में करेंगे तो कितना आप कर लेंगे? 3 साल तो आपके मतलब 3 साल की जगह 5 साल लग जाएंगे। राइट। और पहले साल कुछ नहीं होगा, ये मैं व्यूअर्स को पहले ही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पहले साल कुछ नहीं होता। पहले साल जो क्रॉप आती है वो 1/4 आती है। मतलब सपोज अगर आपने वहां पे 1 किलो बल्ब लगाए हैं तो उसकी क्रोप और कितनी की निकलेगी? तो इसका रेशियो ऐसी रहती है कि 1 केजी में 1 ग्राम सेफ्रॉन आएगा। 1 केजी किलो बल्ब में बल्ब में 1 सिर्फ ग्राम 1 ग्राम? 1 ग्राम सेफ्रॉन निकलता है। ओके। सो 120 से 140 बल्ब होते हैं 1 हाँ, केजी में, तो ओके। वो 1 ग्राम सेफ्रॉन आपको प्रोड्यूस करके देंगे। राइट। सो 500 केजी आपने बल्ब लगाए तो आधा किलो होगी, राइट। बट वो रेशियो फर्स्ट ईयर मैच नहीं करती, वो 1/4 ही वो रहेगी। 1/4 रहेगी, क्योंकि बल्ब कश्मीर से आपके स्टेट में आए हैं, आपके शहर में आए हैं, हाँ। यूज टू होने में टाइम लगता है। कुछ बल्ब्स अपना पीरियड स्किप कर देते हैं, नहीं देते हैं फिलहाल, फिर सेकेंड ईयर वो मल्टीप्लाई होता है। सो तीसरे साल जाके जो फर्स्ट ईयर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए डालेंगे, वो मल्टीप्लाई हमारा सेकेंड ईयर में जो वो ग्रो नहीं करेगा कि जो फ्लावर दे सके। सो बल्ब है, बल्ब में अब कईयों को ये भी मिथ है कि बल्ब मल्टीप्लाई मतलब नया बल्ब देगा। बल्ब का ही एक पार्ट अलग अलग होता है। अगर वो 8 ग्राम का है तो उसमें से 2 ग्राम का ही पार्ट निकल अलग होके मल्टीप्लाई होगा। ओके। तो सेकेंड ईयर वो प्रोडक्शन थोड़ी और कम हो जाती है। जब थर्ड ईयर जो मल्टीप्लाई हुआ है वो 1 साल लेगा ग्रो होने में। जो नया बल्ब आया है उसको 1 साल या मे बी कभी बार 2 साल भी लग सकते हैं अगर वो उसका साइज छोटा है तो। राइट। तो जब वो बड़ा होगा तब जाके आपको प्रोडक्शन मिलेगी। तो पेशेंस सबसे बड़ी गेम है इसमें। तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है कि 10 बाय 10 के कमरे में तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि कहीं सेटअप हो रहा है, जैसे आप सेटअप कर रहे हैं तो सेटअप आप जितना कम एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही आपको आगे चल के तभी आप उसको पूरा कर पाएंगे। आपके हिसाब से स्टार्टिंग, जैसे अभी किसी ने सेटअप स्टार्ट करना है, हमारे व्यूअर्स में से किसी कोई सोच रहा है आपके साथ कनेक्ट करने का या सेटअप स्टार्ट करने का, तो आप क्या सजेस्ट? मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास रूम अवेलेबल है जी, रूम आपके पास अवेलेबल है तो उसमें जुगाड़ फॉर्म में हमने सेटअप करना है। ओके। मुझे अभी मेरे को एक्चुअली कांगड़ा से ही कॉल आई थी, अभी लास्ट वीक कॉल आई थी, तो वो कहते हैं कि मैंने कहीं पता किया है जी 38 lakhs की मेरी 38 lakhs में मेरा फार्म सेटअप हो जाएगा, बीज मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। राइट। मैं कहा भाई 38 lakhs फिर पूरे कब करेगा तू? अगर Exactly. 38 lakhs अगर आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिए तो आप पूरे कैसे करेंगे वो पैसे? सेफ्रॉन आपको 1-1 ग्राम बेचेंगे तब जाके आपको 5 लाख रुपए, अगर आप 1 ग्राम की 1000 बॉक्सेस बेचेंगे सेफ्रॉन के 1-1 ग्राम करके तो 5 लाख मिलेंगे। अगर 1 केजी आप इकट्ठा बेचेंगे तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको तो लग जाएंगे 16 साल पूरे करते करते आराम से। मतलब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो ये बता रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता ये इसका सिस्टम कि 38 lakhs का फार्म सेटअप हो रहा है। आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी है स्टार्टिंग में। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने खर्चे और या इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं से उसको सिस्टम बनाना है कि कम से कम मेरा खर्चा हो सके। सो मेरे तरीके से अगर फार्म सेटअप हो तो जैसे हम इंसुलेशन को हम थर्माकोल में से कर लेते हैं।
CO2 को हम CO2 की मशीनरी नहीं लगाते हैं, हम CO2 को विंडो से कंट्रोल कर लेते हैं। ओके। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फार्म सेटअप में आपकी 12-13 लाख 300 स्क्वायर फीट में खर्चा आता है। मतलब टोटल अगर कोई हमारा व्यूअर ये फार्मिंग करना चाहता है तो स्टार्टिंग में 12-13 लाख में आपका 300 स्क्वायर फीट का फार्म तैयार हो जाएगा, अगर रूम अवेलेबल है। अगर रूम बनाना है तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। तो 12-13, तभी आप 3 साल में 12-13 लाख पूरे कर पाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। सो मिनिमम 3 साल तो लगेंगे। मिनिमम 3 साल आप कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मे बी 4 साल भी हो सकते हैं, पर 3 साल तो रखनी पड़ेगी। एक ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मुझे कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप कश्मीर से बल्ब ला रहे हैं और वो क्या रेट में आपको मिलते हैं। और अच्छा, रेट का अब ऐसा है कि अब इंडोर फार्मिंग का काफ़ी ट्रेंड आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूट्यूब में काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको जी कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। काफ़ी वीडियोस मैक्सिमम रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाले हैं। राइट। सो उसमें यही है कि 10 बाय 10 के कमरे में इतना कमाएं उतना कमाएं, ऐसा करें। सो कश्मीर में जो उस चक्कर में कश्मीर की जो बल्ब्स का रेट है वो काफ़ी हाई हो चुका है। तो अभी मैंने पिछले 2025 में जो इस साल जब मैंने रेट बताया तो कोई 2000 रुपये किलो बेच रहा था, कोई 1600 बेच रहा था। इतने महंगे होते हैं ये? इतने महंगे नहीं है। इतने महंगे आप बल्ब परचेज कर रहे हो तो आप कमाओगे कैसे? मैं वही उसी चीज पे मैंने आपको कहा ना कि 1 kg में 1 ग्राम है। राइट। 1 kg में 1500 का ले रहा हूँ। राइट। और उसमें 1 ग्राम निकल रहा है और 1 ग्राम का जो कॉस्ट होगा वो रहेगा 500 रुपये। राइट। 1000 रुपये चलो बिकता नहीं है। 1000 1000 पे नहीं लेगा कोई। 500 रुपये बिकता है, 800 रुपये बिक जाएगा अगर वो भी आप रिटेल करेंगे तो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो शायद इसी रेट पे 500। आप बहुत से ब्रांड्स हैं इंडियन मार्केट में जो आप देखेंगे तो 350 की हैं, 300 का 1-1 ग्राम बेच रहे हैं। बिल्कुल। सो वो आप कैसे, मतलब ये भी आप यूट्यूब में दिखाते हैं कि हम 1800 रुपये पर ग्राम बेच रहे हैं। 1800 ले कौन रहा है? प्लीज अगर कोई बेच रहा है 1800 तो मेरे से ले ले। मैं वो बहुत जल्दी वो मतलब मेरे से ले ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को 1000 रुपीज पर ग्राम दे दे। क्योंकि मैं बेच रहा हूँ मार्केट में, मैं 500 रुपीज पर ग्राम बेच रहा हूँ। राइट। वो भी मुझे मुश्किल हो रही है, आसानी से नहीं बिक रहा है। मेरे को कस्टमर तक बात ये पहुंचानी पड़ती है कि इंडोर है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें सब कुछ प्योर है। इस पे भी आएंगे गौरव भाई। हाँ। गौरव भाई देखिए, जैसे आप वहां से आप बता रहे हो कि वहां से आप बल्ब लाए, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में तो आपने ऐसा ही किया होगा कि आप वहां से। मैं जब बल्ब लाया था तो मैं 500 रुपये पर केजी लाया था जी। सो वो वाइबल है, वो आपको वो मैच कर जाएगा क्योंकि बल्ब आपके मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आपके बल्ब बढ़ेंगे। बट आप अगर आप 2000 रुपये केजी ले रहे हो और उसको 500 में बेच रहे हो तो 1500 तो लॉस है आपका। बिल्कुल। इसीलिए इस पॉइंट पे भी अगर आप ले लो, इतने में भी ले लो, तो इस पे भी आपकी गेम आती है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके बल्ब आगे चल के नहीं बढ़ते हैं, अगर बल्ब मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है तो ये बिजनेस में आप सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे। बल्ब मल्टीप्लिकेशन ही मेन गेम बल्ब मल्टीप्लिकेशन ही, और मैक्सिमम बल्ब मल्टीप्लिकेशन में फेल हो रहे हैं लोग। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए बल्ब मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली है क्या? बल्ब मल्टीप्लिकेशन ऐसी है कि आप जैसे ही इसका जो सैफरन का नेचुरल सीजन होता है वो होता है अगस्त एंड से लेके आपका नवंबर मिड तक। सो अगस्त से हम शुरू करते हैं इसको, मतलब इट्स अ 4 मंथ क्रॉप। हाँ, 4 to 5 months नहीं 3 months क्रॉप एक्चुअली। ओके। सो सितंबर का मंथ, अक्टूबर मिड से इसकी फ्लावरिंग शुरू होती है और नवंबर मिड तक चलती है। राइट। जैसी फ्लावरिंग होती है इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे हम उसके बाद हम जैसे ही हार्वेस्ट कर लेते हैं, फ्लावर्स को प्लग कर लेते हैं जी, तो अभी तो हम बिना सॉइल के कर रहे हैं जी। उसके बाद हम उसको मिट्टी में डालते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे आप बता रहे हो कि केसर हार्वेस्टिंग, आप केसर हार्वेस्टिंग में भी जहाँ तक मुझे पता है कि केसर में कुछ 2-3 थ्रेड्स रहते हैं एक फूल में। 3 थ्रेड है। तो आप उसकी हार्वेस्टिंग की भी कोई टेक्निक होती है? नहीं, नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओके। तो वो कैसे करते हैं आप प्लीज बताइए व्यूअर्स को। वो कुछ ही नॉर्मल, जैसे फूल है, फूल को प्लग किया आपने, फूल को आपने उसको किया और उसमें से थ्रेड निकाल दिया। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। ओके। उसके प्रति सच में मैं एक व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि
कई यूट्यूब में बहुत से वीडियोस ऐसे हैं कि आपको हार्वेस्ट पूरी ऐसे खींच के करनी चाहिए, उसका पूरा जड़ मतलब जब जैसे शूट होता है, अगर बल्ब में से पहले शूट निकलता है, शूट में से बीच में से फ्लावर निकलता है, राइट। तो वो कहीं ऐसे भी है कि इसको खींच के निकालना चाहिए, नहीं, अगर वो आप खींच के निकालेंगे तो आपका बल्ब खराब हो जाएगा। ओके, आपको नॉर्मल जैसे फूल टूटता है वैसे उसको प्लग करना है। बस वैसे प्लग करना है और उसको अलग करना है। ओके तो जैसे ही हार्वेस्ट होता है हमारा, जी। हार्वेस्ट करने के बाद फूल प्लग किया हमने, केसर अलग कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली हमारे को मल्टीप्लिकेशन करनी होती है उसकी, मतलब उसको सॉइल में डालना होता है, राइट। तो वो प्रोपोगेट होते हैं। मतलब जैसे आलू की आपने फसल का सुना हो, तो आलू में भी अलग अलग, आलू भी आगे से आगे बढ़ता है, वैसे ही सैफरन के बल्ब्स हैं ऐसे। आप जैसे उसको मिट्टी में डालेंगे, हम उसको एक कंपोजिशन बनाते हैं मिट्टी की, उसमें जो कश्मीरी वाली मिट्टी है वैसे ही कंपोजिशन। और वो कंपोजिशन कैसे बनती है मिट्टी की? नॉर्मली वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लिया, या गोबर की खाद यूज़ कर ली। अपनी हमारे हिमाचल की मिट्टी तो वैसे ही अच्छी है, तो पीएच लेवल मिट्टी का मेंटेन कर लिया, उस करके फिर हम उसको सीड को हम उसमें डालते हैं, राइट। और उसके बाद उसको फरवरी तक वो मल्टीप्लिकेशन पीरियड चलता है। बेसिकली अक्टूबर से लेकर के नवंबर मिड से लेके नवंबर 20 नवंबर से लेके 28 फरवरी तक आपका मतलब नवंबर से फेब तक का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद वो बल्ब उस टाइम तक वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अभी भी वो मिट्टी में ही रहेंगे, क्योंकि उसके बाद उनका डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है, राइट। सो वो डोरमेंसी में चल जाते हैं, तो वो जुलाई या अगस्त तक वो डोरमेंसी में रहते हैं, और डोरमेंसी के बाद फिर वो दोबारा हार्वेस्ट, तो 3 सीजन आते हैं इसके। बट इसमें केसर मैं आपको बोला कि आप उसको टेम्परेचर दो, केसर उगा लोगे, सो केसर उगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। केसर उगाना कोई बहुत बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप एसी में भी रखेंगे तो केसर आ जाएगा, ओके। या अपने घर के गमले में भी लगाएंगे तो आ जाएगा केसर। कई कई बार मैंने देखे हैं वीडियोस कि घर के गमले में भी केसर उग गए। बेसिकली आपको एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करना बस, बट मल्टीप्लिकेशन अगर आप ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं और अगर मल्टीप्लिकेशन में फेल हो जाएंगे आप, तो ये सक्सेस नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ही मतलब मेन मेन मोनोपोली है इस बिजनेस की, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो ये बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसर के बिजनेस में है बल्ब मल्टीप्लिकेशन। पहली चीज, दो चीजें बहुत मेन है। एक, पहले शुरू में इन्वेस्टमेंट कम, मतलब आप जब अपना फार्म बनाएंगे तो आपको कोई हाईटेक फार्म नहीं बनाना है, नॉर्मल आपकी बेसमेंट है, आपका टेरेस है, कोई भी है, वहाँ पे आप फार्म क्रिएट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट कम, मतलब 30-40 लाख का फार्म ना लगा के 10-12 लाख का फार्म लगाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में जल्दी आएंगे। दूसरा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि यार सबसे ज्यादा मेन पैसा ही शायद पैसा वो नहीं है। अभी आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट होगा, मेन इन्वेस्टमेंट 70% इन्वेस्टमेंट बल्ब की है इसमें। अगर मैं 12 लाख की बात कर रहा हूँ तो 12 लाख में 70% बल्ब की इन्वेस्टमेंट है। ओके। और वही अगर आप बल्ब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो आपका वो जो अमाउंट तभी है आप प्रॉफिट तभी आएगा ना आपका, प्रॉफिट भी तभी आएगा, क्योंकि आप 1500 का ले रहे हो, 500 का बेच रहे हो, 1500 का 1 केजी ले रहे हो आप, और 1 केजी में 1 ग्राम आ रहा है, वो 500 का बेच रहे हो, तो 1000 का लॉस है। बिल्कुल। तो जब वो मल्टीप्लिकेशन होके बल्ब बढ़ेंगे, आपको प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी, तब आप वो रेशियो मैच कर पाएंगे। सो इसीलिए बल्ब मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें इतना पता है कि कश्मीर का या ईरान का केसर बहुत फेमस है, तो ये कश्मीरी और ईरानी केसर में क्या फर्क है, ये प्लीज बताइए। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। ईरानी, एक्चुअली ईरान में 90% ईरान ही पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है केसर, बहुत बड़ी प्रोडक्शन है ईरान में होती है। ओके। बट क्वालिटी वाइज कश्मीरी केसर बहुत ज़्यादा है, ऊपर है। ओके। तो इसमें प्रोटीन, आपका सेफ्रोनल, आपकी विटामिन सी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो वो कश्मीरी केसर में बहुत है कंपेयर टू ईरानी केसर। मैं कहीं पे देख भी रहा था कि हमारे कश्मीरी केसर को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये जीआई टैग के बारे में भी प्लीज। जीआई टैग एक्चुअली ये है, जो कश्मीर में केसर उग रहा है वो सिर्फ कश्मीर, मतलब वो कश्मीरी, अगर मैं अपने ब्रांड पे कश्मीरी केसर नहीं लिख सकता हूँ। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो कश्मीर की हेरिटेज है, कश्मीरी केसर है, वो जीआई टैग मिल चुका है, वो एक कश्मीर का पर्टिकुलर है। बेसिकली जीआई टैग इज अ ज्योग्राफिकल टैग, तो वो उस जिस चीज में जहां वो उसकी वहाँ की स्पेशलिटी है। ओके। सो वो कश्मीरी में सिर्फ जीआई टैग वहाँ कश्मीर को मिला, बट अब इंडोर होने के बाद तभी भी हम कश्मीरी केसर नहीं लिख सकते उस पर, क्योंकि उसको वो जीआई टैग मिला हुआ है।
ओके, आप हिमाचली केसर लिख सकते हैं या आप सिंपल केसर लिख सकते हैं, राइट, बट कश्मीरी नहीं लिख सकते। ओके। अच्छा, एक आपने और भी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? केसर मतलब इतना खास क्यों है? केसर बहुत चीज़ों के लिए यूज होता है। आपका मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, ओके, कैंसर के सेल्स नहीं बनने देता है ये। राइट, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में तो स्पेशली इम्यूनिटी बूस्ट करता है, मतलब आपको अगर ज़्यादा सर्दी जुकाम या बहुत ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी वीक रहती है तो आप इसको दूध में लें। राइट, आपने डिटॉक्स करना है अपनी बॉडी को, तो इसको रात को आप सैफरन को पानी में डाल के रख दें और सुबह उसको कंज्यूम करें। आपका बॉडी डिटॉक्स मतलब अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स की हेल्थ वजह से। बेनिफिट बहुत है इसके। प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ये मिथ है, ये कोई साइंटिफिकली भी नहीं हुआ है, ओके, बट मेरे कस्टमर्स भी बहुत हैं जो मतलब स्पेशली प्रेग्नेंट जब ये सुना है, हम लोग भी ये सुनते हैं हाँ कि कि प्रेग्नेंट वुमन को आप केसर काफ़ी दिया जाता है। कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है इसका, जी, बट प्रेग्नेंट वुमन को काफ़ी दिया जाता है। राइट, आपके हेयर फॉल के लिए, स्किन के लिए, मतलब बहुत बहुत प्रॉपर्टीज है इसकी सर। आपके फूड में बहुत यूज होता है फॉर कलर, अच्छे कलर लाने के लिए बहुत सी ड्रिंक्स में यूज होता है। तो आपको कहाँ पे कमियां लगती हैं कि मतलब एक तो डिमांड बहुत है इंडिया में, कहीं ना कहीं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यार इतनी डिमांड होने के बाद भी हम लोग इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वो मतलब मेरे हिसाब से तो वो बहुत बेस्ट चीज़ है हिमाचल वाले लोगों के लिए, जिनको भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए। बट आपको नहीं लगता कि इस चीज़ पे यंग जनरेशन को स्पेशली, या जो लोग फोकस फार्मिंग से रिलेटेड हैं, उनको ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए? एक्चुअली फार्मिंग से रिलेटेड कोई हो, मेरा बैकग्राउंड जैसे फार्मिंग से नहीं था, राइट, दूर दूर तक नहीं था, मैं जूते की दुकान थी। राइट, तो बट मेरा सीखने की एक वो थी, तो मैंने सारा इसको सीखा कैसे करना है, इसको कैसे रेप्लिकेट करना है। जी, गलतियां भी हुई मेरे से बहुत, बट मैंने सीख लिया। तो ऐसा नहीं कि फार्मिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, बट हाँ आने वाले जो मतलब अब यूथ है, अगर स्पेशली मैंने शुरू भी जब मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है तो वो मैंने हिमाचल को देख के दी थी कि हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कह लो या नॉलेज कह लो या क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये चीज़। वो हिमाचल यूथ नहीं आया इसमें इतना, तो हिमाचल में भी 3-4 फार्म ही मैं खोल पाया हूँ। ओके। आपको इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? हाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट मतलब आपको पीएमईजीपी इसका लोन मिलता है। पीएमईजीपी पे आप प्रोसेसिंग एक यूनिट पे आप इसको लोन ले सकते हैं इसका। राइट, एंड एमओएफपीआई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसको मिल जाता है। एग्री इंफ्रा फंड दे रही है गवर्नमेंट। एग्री इंफ्रा फंड स्पेशली हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स सिस्टम्स के लिए है। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए गौरव जी। सो मेन जो अगर आपने सेफ्रन फार्मिंग के लिए या एरोपोनिक्स फार्मिंग के लिए आपने लेना है तो वो एग्री इंफ्रा फंड। और वो क्या है? एग्री इंफ्रा फंड है कि आपको जो सिस्टम का जो आपको मेन कॉस्ट क्या है इसका सेटअप, आपको जब इसका सेटअप बनाना है राइट, तो इसके लिए वो गवर्नमेंट लोन देती है आपको एग्री इंफ्रा फंड के लिए। राइट, कि आपको पूरा इसका सेटअप बनाने के लिए उसमें देती है। उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो वो 6% है। मैंने जो स्कीम से मैंने जब शुरुआत किया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से शुरू किया था। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे मोदी जी ने जैसे पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, राइट, तो उसके थ्रू शुरू किया था मैंने। और क्योंकि क्या? उस टाइम मैंने आपको बताया मेरे पास मेरे सर पे लोन था, राइट, और मेरे को उस टाइम नहीं कि मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने पास से कर सकूं, बिल्कुल। तो मैंने पीएमईजीपी के थ्रू ये शुरू किया था। और ये सब्सिडीज क्या क्या रहती हैं इन सब? अर्बन एरिया में कर रहे हैं तो अगर तो आपकी सब्सिडी थोड़ी कम होती है। 15% मेल को होती है और 25% फीमेल को है। राइट, यही आप रूरल एरिया में करेंगे तो 25% मेल को है और 35% फीमेल को है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो उसमें और ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम लगी मुझे। एक तरह से गवर्नमेंट ने मुझे, क्योंकि वो सब्सिडी मिल चुकी है, राइट, तो 25 मेरे 10 लाख का मैंने लोन लिया था, और 10 लाख में से मेरे को 2.5 लाख की एक तरह से गवर्नमेंट ने जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है, मान लें इंटरेस्ट से भी ज़्यादा मेरे को गवर्नमेंट ने वो सब्सिडी वापस कर दी। बट फिर भी 2.5 लाख का अमाउंट भी बहुत बड़ा अमाउंट है। आप सोचिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा जी। मैंने इंस्टॉलमेंट दी है टाइम टू टाइम, सब कुछ सारा दिया है, बट आप सोचिए बिना इंटरेस्ट के दिया। एक तरह से सब्सिडी ये आपको हेल्प करती है। हाँ, एग्जैक्टली। सब्सिडी जो गौरव भाई भी बता रहे थे
ये फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर के अपनी एक फार्मिंग का सेटअप कर सकते हो। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट बहुत सब्सिडीज दे रही है। गवर्नमेंट स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बहुत स्कीम्स है, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप गवर्नमेंट के पोर्टल्स खोलेंगे तो बहुत स्कीम है। बट आपको स्टार्टअप एक अच्छा स्टार्टअप करने के लिए, तो आप जो युवाओं की बात कर रहे थे, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि केसर फार्मिंग ही करनी है। राइट। कोई भी आपके पास आइडिया है तो गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। राइट। चाहे हिमाचल गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट में जो MSME डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। सो मैं MSME में रजिस्टर्ड हूँ, तो शिमला में MSME जो हमारा यहाँ सोलन का जहाँ पे मेरा है, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं हमें। कोई एक्सपो होता है या कोई नेशनल लेवल पे होता है तो हिमाचल पे हमारे को रिप्रेजेंट करवाते हैं। अभी आप नेशनल स्कीम के तहत आई गेस कोरिया जाके आए हैं। Yes. उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। हाँ, तो गवर्नमेंट के साथ कोरिया का टाइप है, Okay. गवर्नमेंट ऑफ DPIIT। ओके। तो DPIIT में जो रजिस्टर्स हैं, मतलब जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। उनको गवर्नमेंट कनेक्ट कराती है कोरिया स्टार्टअप्स के साथ, राइट। ताकि अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप अपना प्रोडक्ट कोरिया में भी कर सके और कोरिया को अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया में कर सके। तो गवर्नमेंट ने भी हर साल जाते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे एक्सपो होते हैं, कम अप करके एक्सपो होता है। सो उसमें मैंने फिल किया था फॉर्म, तो काफ़ी स्टार्टअप्स ने फॉर्म फिल किया था। सो हम 10 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे। ओके। जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए थे, उसके हम इंडियन डेलीगेशन के साथ हमने इंडिया को वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया था। मतलब आपने हिमाचली केसर को इंटरनेशनली पहुंचा दिया। सो मेरे को बहुत खुशी हुई थी। ये गवर्नमेंट के यही छोटे छोटे ये स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये हमारे को काफ़ी हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को। सो मेरे को कोरिया जाते कि मेरे को पहले वहाँ कनेक्शन ढूंढने पड़ने थे, फिर मेरे को वो करना पड़ना था। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट इंडियन डेलीगेशन के साथ हम जो 10 स्टार्टअप्स थे, वो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कनेक्ट कराया है जी। सो काफ़ी कनेक्शन बने हैं मेरे वहाँ। सो कोरियन मार्केट में केसर, और मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि मेरा एग्री टेक में 10 स्टार्टअप में से सिर्फ मेरा ही एग्री स्टार्टअप था। बाकी कोई AI था, कोई प्लास्टिक कोई रीयूज कर रहा था। सो वो था, बट एग्री में मेरा स्टार्टअप था, तो मेरे को वहाँ कनेक्ट कराया, मेरे को काफ़ी वहाँ कनेक्शन मिले। सो बहुत अच्छा लगा। कोरिया तो स्किन केयर के लिए बहुत फेमस है, वर्ल्ड का नंबर 1 स्किन केयर वहीं आपको मिलेगा। सो और सैफरन वैसे ही स्किन केयर के लिए बहुत अच्छा है। सो ये गवर्नमेंट की हमने जो खुद भी बहुत अच्छा लगा कि हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ जाके, और हमारे को कनेक्शन के काफ़ी नहीं, एक्चुअली गौरव भाई एक प्राउड मोमेंट है कि आपने इंडिया को और हिमाचल को स्पेशली रिप्रेजेंट किया है एक ऐसी चीज़ के लिए जो हिमाचल में उगती ही है। तो ये काफ़ी, हाँ, बट मतलब ये गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता था। गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया इसमें हमारे को। हम डॉक्टर आलम अंसारी हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन में हम गए थे, और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया DPIIT ने। राइट। और वहाँ पे कनेक्शन मेन है कि आपको इंटरनेशनली गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, वहाँ पे कनेक्ट करवाया। अगर भाई एक ना केसर फार्मिंग में कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे अभी आप एरोपोनिक टेक्निक आप बता रहे थे, एक कुछ और आप हाइड्रोपोनिक टेक्निक, वो क्या है वो बताइए। हाइड्रोपोनिक्स में आप मिट्टी में यूज करते हैं। राइट। हाइड्रोपोनिक हो गया जो आप मान लो, हाइड्रोपोनिक में आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, एरोपोनिक्स में आपको स्पेस नहीं चाहिए। कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्शन एरोपोनिक सिस्टम है। बेटर हाइड्रोपोनिक्स है। राइट। क्योंकि जो चीज़ मिट्टी में होगी वो नेचुरली अच्छी होगी। सो जो हम केसर अपने फार्म में उगाते हैं, जो केसर का फ्लावर में कह सकते हैं कि आप वो फार्मिंग हवा में कर रहे हो। हाँ, सो हवा में और बिना मिट्टी के कर रहे हैं। राइट। बट जो हम उगा रहे हैं और जो कश्मीर में हो रहा है, उसमें क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं होता है। क्वालिटी बल्कि मच बेटर हमारी हो रही है, क्योंकि अब आपको क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको जो दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज से क्वालिटी हमारी इंप्रूव, अच्छी क्वालिटी आ रही है। और ये क्वालिटी की चेकिंग कैसे होती है, ये भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो क्वालिटी की चेकर NABH लैब होती है जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज की होती है, आप वहाँ से जाकर इसकी चेक करवाते हैं। ऐसे ही सेम मैंने शून्य यूनिवर्सिटी है सोलन में, वहाँ पे मैंने इसको लैब टेस्ट कराता हूँ इसका मैं। राइट। और इसकी ग्रेड A1 ही आया है अभी तक, कभी ऐसा नहीं हुआ कभी ग्रेड A से नीचे आया हो। इसका थ्रेड साइज सब कुछ सारा, सो वो पूरा ऑथेंटिकेट है। फिर FSSAI लाइसेंस भी हमारे पास, मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास पूरे हैं, और ग्रेड A सैफरन है इसका।
हाँ, तो मैं जो आपको बात बता रहा था जी कि जो कश्मीर में सैफरन होता है जी। और जो हम उगा रहे हैं उसमें फ़र्क होता है साइज़ का। फ्लावर का साइज़ कश्मीर में बड़ा होता है ओके। और अब जब हम इंडोर करते हैं तो फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा होता और उस फर्क से है। क्या? फ़र्क से थ्रेड के साइज़ में फ़र्क पड़ेगा। थ्रेड का साइज़ जितना जैसा फ्लावर होगा वैसा थ्रेड होगा। ओके। थ्रेड का साइज़ जो सैफरन जो केसर है उसका साइज़ थोड़ा सा मिनिमम छोटा होता है बट होता ग्रेड ए में ही है बट छोटा होता है। और वो इसलिए है क्योंकि आप वहां से बीज ला रहे हैं और नहीं वो वहाँ मिट्टी है वो नेचुरल वो मतलब वो जीआई टैग वहाँ का है। ओके हम तो उसको कश्मीर के टेम्परेचर को हम एक रूम में रेप्लिकेट कर रहे हैं और राइट। बिना मिट्टी के कर रहे हैं तो कुछ तो फर्क थोड़ा बहुत तो रहता है। वो जो फर्क मैंने अभी तक मेरी अपने उसमें पूरे उसमें देखा है तो वो यही रहा है कि थ्रेड का फ्लावर का साइज थोड़ा स्मॉल रहता है। क्रॉप में फर्क आ गया तो मतलब अगर थोड़ा सा भी क्रॉप में फर्क आता है तो वो फिर हाँ मतलब आगे। साइज अगर छोटा होगा जी मान लो साइज अगर छोटा होगा तो आपका वेट में भी कम हो जाएगा जी। तो ये फर्क तो रहता है बट क्वालिटी वाइज इसके कंपोनेंट्स बिल्कुल सेम रहते हैं। हम्म। अच्छा, एक हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक्चुअली रहती है जैसे हाइड्रोपोनिक में आप हम जैसे बिना इसको बिना मिट्टी के करते हैं एरोपोनिक्स में। हाइड्रोपोनिक्स में हम इसको मिट्टी में ही करते हैं। और वो तब होता है जब हम बल्क मल्टीप्लिकेशन करते हैं नहीं तो या? आप हाँ ये कह सकते हैं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो हम हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं राइट और जो हम हार्वेस्ट और इसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं वो एरोपोनिक्स में कर रहे हैं। राइट। सो टोटली ये भी मिसकंसेप्शन है एक बहुत बड़ा कि पूरे साल भर आप बिना मिट्टी के ही काम चलेगा नहीं। सिर्फ हार्वेस्ट सीजन अगस्त एंड या अगस्त से लेके आप नवंबर तक ही बिना मिट्टी के चलेगा। बाकी आपको मिट्टी में ही बल्ब्स को रखना पड़ेगा उसकी पूरी टेक केयर करनी पड़ेगी। बेसिकली बल्ब जब ग्रो होता है फ्लावर आता है आपने हार्वेस्ट किया तब तक ही वो एरोपोनिक टेक्निक से बस यूज होगा। हार्वेस्ट के इमीडिएटली बाद वो आपको मिट्टी में डालना पड़ेगा। बल्ब बढ़ेगा कैसे? ओके हम उसकी प्रोडक्शन तो बिना क्योंकि प्रोडक्शन में भी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे को कम स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। राइट। वो नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ा स्पेस क्योंकि अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी में हर एक बल्ब के बीच में गैप रहेगा। राइट बट जब हम हार्वेस्ट एरोपोनिक यूज करते हैं तब हर एक बल्ब साथ साथ होते हैं बिल्कुल। राइट। उसमें कोई वो नहीं होता कि उसमें गैप रखना है। तो जब गैप होगा तो आपका एरिया भी ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल। सो बल्ब मल्टीप्लिकेशन के वक्त हमारे को एक्स्ट्रा रूम चाहिए होता है। ओके। सो जो वो फार्म है उसमें आपकी पूरी बल्ब मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। हाँ। और दूसरी चीज़ बल्ब मल्टीप्लिकेशन कभी भी आपको आउटडोर में नहीं करनी है। कश्मीर में ही सिर्फ आउटडोर ही होती है बाकी आपकी कहीं नहीं होगी। चाहे हिमाचल है ओके चाहे कोई ठंडा इलाका में भी है ओके। आपकी बल्ब मल्टीप्लिकेशन इंडोर ही होगी। राइट। क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है बाहर क्लाइमेट पे कितनी बारिश आनी है कितनी आनी है। कश्मीर में उनकी सॉइल वैसी है उनका ड्रेनेज सिस्टम वैसा है कि तो वो आउटडोर में कर अच्छी मल्टीप्लिकेशन होगी। बाकी आप कहीं आउटडोर में नहीं कर सकते। अच्छा गौरव भाई एक चीज और बताइए जैसे अभी केसर की ग्रोथ आपने कर ली, केसर की फार्मिंग से आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी में केसर आ गया, अब आप उसको आगे मार्केट में सेल कैसे करते हो? मेन बात तो यही है। तो केसर उगा लेंगे पर बेचना है मेन तो। जी। और बेचने का जो मैं आपको पहले बताया था कि गूगल में है 60 टन हम उगा रहे हैं 100 टन की डिमांड है। जी। बट वो जो बीच का गैप है वो ऑलरेडी फुलफिल है। वो कुछ कंपनीज ने फुलफिल कर रखा है। ईरानी सैफरन ने फुलफिल कर रखा है तो आपको मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा। हाँ। इतना बड़ा गैप देख के क्योंकि मेरे को कई कॉल्स आती हैं तो बोलते हैं कि तो इजीली बिक जाएगा। राइट। इजीली नहीं बिकता है। आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा इसको सेल करना पड़ेगा। मैं बहुत से एक्सपोज में जाता हूँ मैं बहुत मार्केट जाता हूँ हिमाचल की मार्केट में कवर कर रहा हूँ जी। ताकि इसको बेच सकूँ। तो मेरे को कस्टमर अगर आप इंडिविजुअली कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं तो आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा इसकी क्वालिटी के बारे में। जी। इसको आपको दिखाना पड़ेगा उनको कि ये इंडोर है तो इतना इजी नहीं है सेल करना। बट आपका हाउस होल्ड में बहुत यूज हो जाता है सैफरन। तो आपकी नॉर्मल स्पेशली जैन फैमिलीज होती हैं राइट। वो अपने भगवान के लिए उनको तिलक करती हैं तो वो केसर का ही होता है उनका। ये हिंदुओं में भी यूज होता है। हिंदू में काफी इस तिलक में use होता है। स्पिरिचुअलिटी के उसमें बहुत यूज होता है केसर।
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बहुत है, तो मेडिकल कंपनी बहुत यूज़ करती हैं इसको। राइट, ब्यूटी So, प्रोडक्ट्स। हाँ, आप स्वीट शॉप में इसको बहुत इजीली बेच सकते हैं। हम्म। मेरे कुछ 5-6 स्वीट शॉप्स हैं जहाँ मैं बेच रहा हूँ। जैसे ये तो आप लोकल अपनी मार्केट में आप कह रहे हैं, जैसे कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या कोई अदर मैंने ब्रांड्स उनको, जो क्योंकि एक्चुअली आपको प्राइस नहीं मिलता है उसका, प्राइस आपको रिटेल में ही मिलेगा। ओके। सो आपने यूट्यूब में वीडियो देखे होंगे कि राइट। आप 20 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए, जो मैं आपको बोल रहा जी। था वो यही था। वो उनका बोलने का मकसद यही है कि अगर मान लो मेरे पास 1 ग्राम की है और मैं उसको 500 की बेच रहा हूँ, जी। तो वो हो गया 5 लाख रुपए किलो। राइट। बट अगर मैं 1 किलो कट्ठी आपको क्वांटिटी दूंगा तो मैं 5 लाख की नहीं बेच सकता हूँ। वो मेरे को बेचनी उस होलसेल रेट पे ही पड़ेगी, वो जो 1,70,000, 1,80,000 राइट। यही मिलेगा। तो अगर आप होलसेल में, हाँ, आपको एक मतलब 1000 बॉक्सेस बेचने पड़ेंगे तब जाके आपको 5 लाख मिलेंगे। राइट। और बाकी आपकी वो जो 5 लाख मिल रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्शन, आपकी कॉस्ट, खर्चे भी हैं, सब कुछ है। हाँ। तो मतलब जो मिथ है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बिक रहा है, ऐसा नहीं है। जी। गौरव भाई, आप, मैंने सुना है कि आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं यूथ को, या जो बंदे इस चीज़ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए न्यूज़ को। देखो, ट्रेनिंग मेरा एक्चुअली केसर फार्मिंग में ट्रेनिंग का आजकल बहुत, क्योंकि लोग 10x10 का एक सेटअप लगा के वो ट्रेनिंग देते हैं। Right. मेरा फोकस वो ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ना मेरा ट्रेनिंग में बैच सिस्टम रहता है कि मैं बहुत बड़े बैच में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ किसी का मेरे को कॉल आता है, अगर कोई मेरे को अप्रोच करता है तो मैं इंडिविजुअली फार्म के अंदर, राइट, मैं किसी होटल में पहले ट्रेनिंग लूँ, फिर उसके बाद उसको फार्म विजिट पे ले जाऊँ, Right. वैसा नहीं है। मैं उसको अपने फार्म के अंदर बिठा के एक एक चीज़, मतलब जो मेरा फार्म सेटअप है, मैंने उस पर कोई जो मेरी गलतियाँ हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, बहुत सी मिस्टेक्स हैं अभी भी उसमें, मैंने उसको सही नहीं किया है। तो जो भी ट्रेनिंग आता है मैं उसको फार्म में बिठा के पूरे ट्रेनिंग देते हैं और एक एक चीज़ दिखाता हूँ ताकि वो गलतियाँ वो दोबारा ना कर सके। तो मेरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल रहती है और इंडिविजुअल रहती है, मैं बैच सिस्टम में नहीं करता हूँ। और ट्रेनिंग उन्हीं को देता हूँ जो मेरे को अप्रोच करते हैं। मेरा कोई, मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि केसर जो जिन्होंने भी आप केसर फार्मिंग है वो केसर बेचने से ज़्यादा ट्रेनिंग बेच रहे हैं। राइट। सो जैसे आप एक एग्जांपल, आप शेयर्स में आप देखेंगे ट्रेडिंग के, आपको बहुत से मिल जाएंगे कि आप हमें हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, राइट। और हम आपको इतने बना के देंगे, इतने बना के देंगे। अगर वो उतने बना के देंगे तो आप खुद कर लो ना। राइट। सो ट्रेनिंग वाला गेम इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि मैक्सिमम ट्रेनिंग पे खेल रहे हैं। राइट। मैं ज़्यादा, मेरा फोकस ज़्यादा केसर एक ब्रांड बिल्ड करने में है। सो मेरे ब्रांड का नाम शुनली सैफरन है। अरे सो सोलन की जो माता है उनके नाम पे ही है शुनली सैफरन। जी। उनका जो शुनली नाम है वो प्योरिटी पे बोलते हैं उसको, प्योर चीज़, राइट। प्योर सोल। सो उस पे नाम पे है। तो मैं ट्रेनिंग सिर्फ उनको देता हूँ जिससे कोई अप्रोच करे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हिमाचल, स्पेशली हिमाचल का यूथ, जी, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से मेरे को कॉल्स आती हैं जी। और उनको मैं ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देता हूँ जी। बट स्पेशली मैं चाह रहा हूँ कि हिमाचल का यूथ जितना आ सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल एज अ केसर, कश्मीर के बाद हिमाचल जाना चाहिए जी। एज अ कि केसर की प्रोडक्शन के लिए हिमाचल, चाहे इंडोर ही उगाएंगे बट हिमाचल को। नहीं, ये बिल्कुल होना चाहिए गौरव भाई, जो आप कर रहे हैं एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि लोग बिल्कुल ये भी हिमाचल। बोलेंगे। बट मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे यूथ है आज का यूथ, क्या वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है? क्योंकि आपने ये जो टेक्निक है ना बहुत कूल तरीके से आप हाँ। बता रहे हो, इसमें एआई है, इसमें एरोपॉनिक्स है, हाइड्रोपॉनिक है, एक अलग तरह से आप फार्मिंग कर रहे हो। बिल्कुल, यूथ आजकल जॉब्स इतनी नहीं है, आपको भी पता है जॉब्स नहीं है, तो अगर वो स्टार्टअप शुरू करता है, मान लो अपने कॉलेज पास आउट कर रहा है या कॉलेज में रह के भी कर रहा है, क्योंकि ये बिजनेस जैसे मैंने बताया कि पहले 3 साल आपके लिए पार्ट टाइम रहेगा। कोई नौकरी छोड़ के आप सोचें कि नौकरी मैं छोड़ दूं, और क्योंकि कॉल आती है मुझे कि हमने यार, हाँ जी ये है, हम नौकरी कर रहे हैं, अब नौकरी से हम नहीं करना चाह रहे जी। तो मैं उनको मना करता हूँ कि नहीं, अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, क्योंकि पहले 3 साल कुछ नहीं मिलने वाला है। राइट। मतलब इतना नहीं मिलने वाला है कि आपको कि आपका घर चल सके।
राइट। तो अपनी जॉब ना छोड़े। हम्म, जॉब तब छोड़े जब आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाए। हम्म, फर्स्ट 3 इयर्स इसको एज अ साइड बिजनेस लेके चले, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जब इसमें प्रॉफिट दिखेगा तो वो फुल टाइम हो जाता है, जैसे मेरा हुआ है फुल टाइम। राइट। सो यूथ को मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप आफ्टर कॉलेज के बाद अगर आप कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट की आप स्कीम्स की फायदा उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा गौरव भाई, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, या मेरे को ऐसा लगता है कि वो हमारे व्यूअर्स को या मुझे भी शायद समझ नहीं आई कभी भी, कि केसर की जो क्वालिटी है वो कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि केसर जो है वो ओरिजिनल है या फेक है। मैं भी जब मैं भी कस्टमर्स को देता हूँ तो कस्टमर कहते हैं हमें क्या पता कि आपका भी ओरिजिनल है कि नहीं। जी। तो ये बहुत मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है कि ये ओरिजिनल है भी कि नहीं। राइट। तो सबसे जो मेन और सिंपल सबसे तरीका है ओरिजिनल केसर जानने का, आप ठंडा पानी में, राइट, ठंडा पानी का गिलास लें, उसमें केसर का थ्रेड डाल, राइट, 2-3 थ्रेड डाल दें उसमें। अगर वो एकदम उसमें पानी में उसने कलर छोड़ दिया, राइट, या एकदम भी नहीं छोड़ा और कलर छोड़ा, तो पूरा गिलास एकदम ही आपका मतलब 10-15 मिनट बाद पूरा गिलास ही येलो का हो गया, या केसर का जो भी जैसे कलर ऑरेंज और येलो मिक्स कलर दोनों उसमें आ गया, राइट। तो ओरिजिनल। अगर आप केसर उसको रखेंगे तो पहले तो 10-15 मिनट तक वो कलर नहीं छोड़ता है। जब कलर नहीं छोड़ेगा तो जहां जहां केसर का थ्रेड होगा सिर्फ वहां वहां से कलर आना शुरू होगा। वो केस पूरा गिलास आपका येलो होने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज, उस गिलास को आप रखे राइट। अगले दिन भी वो कलर वैसे ही रहेगा, उससे नेक मतलब वो कलर फेड नहीं होगा, वो कलर गायब नहीं होगा। मतलब एक बार जो कलर आ गया वो मेंटेन रहेगा, वो टाइम टू टाइम डार्क होता रहेगा, लाइट नहीं होगा। ओके। बट जो डुप्लीकेट केसर होगा उसका कलर फेड हो जाएगा बहुत जल्दी। मतलब वो पहले दिन डार्क होगा और बस उसके बाद वो हल्का हल्का लाइट होना शुरू हो जाएगा। इसका कलर मेंटेन रहेगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं मार्केट में भी कि लोग नकली केसर को असली मैं आपको केसर बताता हूँ कि बना के बेचते हैं। जी, भुट्टा, जी, जी, जी। उसके जो अंदर बाल येलो होते हैं। बाल होते हैं, हाँ, हाँ। तो येलो बाल होते हैं, उसको काट देते हैं राइट। केसर के साइज में, कलर स्प्रे किया और वो उसमें कलर केसर में बेचते हैं। ओके। सो ये भी चल रहा है। और ये मतलब ऐसे बहुत सारे स्कैम बहुत सी है, फूल होते हैं, कई फूल होते हैं, फूल के थ्रेड कई ऐसे होते हैं उनको ड्राई करके फूल के वो थ्रेड काट के वो केसर में मिक्स कर देते हैं। तो आपको आप नॉर्मल लेमन को नहीं पता होता कि क्या कैसे क्या है क्या नहीं है, बट वो ऐसे ही करते हैं। बेसिकली केसर को पहचानने का तरीका वही है जैसे आपने बताया कि उसकी कुछ नॉर्मल थ्रेड जो है वो यार पानी में डाल के। नहीं तो एक और इजी, आप हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स केसर के डालें जी। और केसर को हल्का सा यहाँ रब करें। राइट। रब करेंगे तो वो केसर अपना कलर छोड़ देगा। एक तो कलर केसर डिस्पोज नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अगर केसर उसी टाइम खत्म हो रहा है, मतलब वो थ्रेड खत्म हो जाएगा, तो डुप्लीकेट थ्रेड उसका डिसॉल्व नहीं होता। राइट। सबसे मेन रीजन है कि अगर आप केसर को पूरा अच्छा करेंगे और आपके हाथ में पूरा कलर आ जाएगा जो ओरिजिनल केसर। हाँ, बट कलर तो डुप्लीकेट वाला भी देगा, बट वो कलर जल्दी चला जाएगा आपके, जैसे आप केसर का कलर। अच्छा, खुशबू से भी जैसे कुछ लोग पहचानते हैं। अगर आप मैं आपको अपना हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज सो लाए हैं आप। सो ये अगर आप केसर देखेंगे तो आप इसका कलर देखें, ये कलर देखें, इसका डार्क रेड कलर है, ये ओरिजिनल है। आप मार्केट में जब केसर लेते हैं तो मार्केट में केसर का कलर थोड़ा सा लाइट होता है। राइट। और ये थोड़ा डार्क है। इसका जो आप थ्रेड देखेंगे ये 1.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो ग्रेड A1 होता है। ओके, इसके लिए भी है कि साइज अगर 1.5 सेंटीमीटर का है तो ग्रेड A1 है, और अगर उससे कम है तो फिर वो B ग्रेड में आ जाता है, वो थोड़ा सा टुकड़ा में आ जाता है। ये बहुत, अगर आप इसकी फ्रेग्रेंस भी चेक करेंगे तो आप मार्केट वाले और इसमें कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कलर भी इसका दिख रहा होगा कि कलर बिल्कुल डार्क कलर है। ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है भाई इसमें। तो मेरी 2 पैकिंग है, एक ये 1 ग्राम की है, वो 2 ग्राम। जी जी।
यार क्या बढ़िया फ्रेग्रेंस आ रही है सर इसमें, मतलब ये और ये हिमाचली केसर है। ये हिमाचली बोल सकते हैं। अरे वाह, निकला तो कश्मीर के बीच से है बट हिमाचल में होगा है, सो हिमाचली केसर। तो बहुत बढ़िया भाई, ये तो मतलब क्वालिटी वाइज भी जैसे आप बता रहे हो उस तरह से तो पूरा मैच लैब टेस्ट होता है हर, जब भी हार्वेस्टिंग होता है तो हम लैब टेस्ट कराते हैं इसका। हर साल कराते हैं, जो भी क्रॉप हर साल आती है उसका लैब टेस्ट होता है। ओके। और वो लैब उसमें अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बी ग्रेड 2 में गया है, ग्रेड ए ही रहा है इसका। अच्छा भाई एक चीज हमें और बताइए, जैसे अभी हमारे पास ऐसी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हिमाचल की ऐसी बहुत सारी जनता जो दिल्ली बैठी हुई है, कुछ खास करते नहीं है लोग, नशे वाली तरफ ज्यादा जा रहा है हिमाचल जी, पंजाब से हटके हिमाचल में ज्यादा हो रहा है जी, ये है थोड़ा, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत दिखती बड़ी है। अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ कि मैं अगर केसर ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। आप मशरूम फार्मिंग भी कर सकते हैं, मशरूम में भी अलग अलग वैरायटीज हैं। सोलन में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है डीएमआर, सोलन तो मशरूम सिटी है। डीएमआर में वो ट्रेन करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आए हमारे पास, आप हफ्ते की ट्रेनिंग दें और वो अपना मशरूम सेंटर खोलें। मशरूम की डिमांड बहुत है जी, मशरूम की वैरायटीज बहुत अलग है। बटन मशरूम तो नॉर्मल है, उसमें अलग अलग शटाकी है, अब नया में कीड़ा जड़ी है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केसर ही करें, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपको फंड दे रही है कि आप शुरू करें अपना बिजनेस। मतलब जो लोग ये सेटअप करना चाहते हैं फार्मिंग वाली फील्ड पे, वो लोग एज अ कंसीडरेशन ले सकते हैं। ये अगर आप एक बार स्टार्टअप जब शुरू होता है तो आगे से आगे जो ये नशे की तरफ जो यूथ जा रहा है, राइट, वो नहीं जाएगा। वो जब एक पैसे की जो एक जब कमाना शुरू करेगा, तो क्योंकि अभी बेले हैं, अभी इतनी ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, बट अगर वो बिजनेस की तरफ जाएंगे, अपना नया स्टार्टअप करेंगे, और स्टार्टअप को गवर्नमेंट में बार बार बोलो, गवर्नमेंट चाहे सेंटर है चाहे स्टेट है, सपोर्ट कर रही है। गौरव भाई एक ना आप एक्सपोर्ट के बारे में भी बताइए कि अगर हम केसर उगा रहे हैं उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट कैसे करें या कैसे। नहीं, एक्सपोर्ट के लिए तो आपको देखो मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, राइट, बट मैं एक्सपोर्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि काफ़ी मेरे को काफ़ी कॉल्स आई है कि एक्सपोर्ट में तो हम 1800 रुपये में बिक रहा है हमारा, राइट, और एक्सपोर्ट में हमारा कोई मतलब एक्सपोर्ट में मिथ है लोगों के अंदर, ये है कि एक्सपोर्ट में महंगा बिकता है। ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो आप कनाडा बैठे हैं, मैं आपको इंडिया से भेज रहा हूँ, आपने कनाडा में केसर को सेल करना है, आप मेरे से 1 kg मंगा रहे हैं, तो आप मेरे से 9 लाख रुपए क्यों लेंगे? बिल्कुल, आप तो मेरे से होलसेल प्राइस पे लेंगे ना। बिल्कुल। सो हाँ, ये है कि इंडिया में अगर होलसेल प्राइस 180 है तो आप वहाँ पे 2 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से आप बेच रहे हैं। बट हाँ, एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, क्योंकि गिन के 5-6 कंट्रीज हैं जो केसर उगाती हैं। और वो कौन कौन सी कंट्रीज? कश्मीर, इंडिया, राइट, इंडिया का अफगानिस्तान, ईरान, स्पेन, मोरक्को, ओके, साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका का पर्टिकुलर रीजन है, बस। इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया आपका दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन के उसमें, ओके, बाकी कंट्रीज की प्रोडक्शन कम। और डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत बहुत मतलब इस अकॉर्डिंग टू CGR रिपोर्ट ये बिलियंस की, इस पे 2030 तक इसकी डिमांड बिलियंस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और वो है, आजकल आपको प्योर चीज़ नहीं मिल रही है, राइट, और आगे आने वाली चीज़ में आपको कस्टमर को आप प्योरिटी दोगे, राइट, तो वो परचेज करेगा। ओके, सो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। ओके, तो मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज है, एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अब इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे को कनेक्ट कराया है बोलिए में, तो वहाँ भी बहुत डिमांड दिखी है मुझे, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए दिखी, पर दिखी है। बट ये गलत व्यूज को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई सोचता है कि एक्सपोर्ट में भी मिल जाता है, या आप कोई वीडियो देखते हैं एक्सपोर्ट में जी हम 2000 रुपये का बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो सब स्कैम है। और अगर कोई बेच रहा है तो मेरे से लेके बेच ले, मैं उसको 1000 रुपये में देने को तैयार। ओके तो ये थे गौरव भाई जिन्होंने केसर फार्मिंग को इतना कूल बनाया है। इसमें AI का यूज़ किया है, एरोपोनिक टेक्निक का यूज़ किया है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का यूज़ किया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें और हमारे व्यूअर्स को दी। तो थैंक यू सो मच गौरव भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे इन्फॉर्मेशन लेके। तो ये थे गौरव भाई जिनके व्यूज़ आपने सुने।
जो हमें एक केसर फार्मिंग के बारे में फुल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अस, यू आर वाचिंग ऑन योर चावल।